चलिए अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इन वेक्टर कि हमें कैसे इस टॉपिक को यूज करना है इन न्यूमेरिकल्स में इन फर्दर क्लासेस में। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन शुरू करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए क्या पूछा गया है। हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है फर्स्ट न्यूमेरिकल, बेसिक थोड़ा सा एडवांस करेंगे। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर इज 60। अभी देखिए अभी वेक्टर तो कोई भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आपको वेलोसिटी की ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखोगे? नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू जो वेलोसिटी वेक्टर है vx प्लस vy, दो कंपोनेंट्स ही होंगे उसके। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vx i कैप vy j कैप। क्लियर? आई कैन राइट इन दी given vector v into its two rectangular components vx and vy। वही है a वेक्टर जिसको ब्रेक किया था ax ay में, पर यहाँ पे वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया vx and vy में। तो आई कैन राइट लाइक दिस यूजिंग दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविटी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्टिविटी यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया? अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, ओनली टॉकिंग अबाउट दी मैग्नीट्यूड कि ये कंपोनेंट वेलोसिटी किसका? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 60। एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? जो टोटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट कितना दिया गया है? 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दोनों में से कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को किसका वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड का 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 60 मीटर पर सेकंड तो आपकी गिवन वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट चाहे आप vx ले लो चाहे vy ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी एक कंपोनेंट। हमने vx ले लिया 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, फाइंड द अदर कंपोनेंट। हमें अगर vx ले रहे हो आप इसको, तो हमें vy फाइंड करना है, हमें vy फाइंड आउट करना है। सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेलोसिटी इज कितना होगा भाई? हमने किया था मैग्नीट्यूड वेक्टर आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर का ओवर होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, इस क्लास की। तो v इज इक्वल टू vx स्क्वायर कितना है? 30 स्क्वायर प्लस vy तो हमें फाइंड आउट करना ही है, स्क्वायर रूट। वो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की? 60 दे रखा है। ठीक है, 60 उधर चला जाएगा, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vy स्क्वायर कितना आ गया भाई? 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, है ना? सॉल्व करो कितना आएगा? 3600 माइनस 900 कितना रहेगा? 2700 vy स्क्वायर, है ना? अब vy स्क्वायर, हमें तो vy चाहिए, तो vy का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो जब आप vy का स्क्वायर रूट लोगे तो आपका कितना आएगा भाई? 2700 का स्क्वायर रूट। तो आपका अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा ये। देखिए 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। ठीक है, तो 51 से भी ऊपर है। ठीक है, तो 51 से भी ऊपर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.9 समथिंग के करीब आएगा आपका आंसर। ठीक है, 52 अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके। तो आपका ये सेकेंड कंपोनेंट था, वो हमारा कितना आ गया? 51.9 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका एक कंपोनेंट 30 है गिवन वेलोसिटी का, तो दूसरा कंपोनेंट कितना आ गया? 51.9। 52 लिख सकते हो उसको अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको? वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है कि हाउ टू फाइंड दी। यहां से ये भी क्लियर हो गया कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो ये आई कोफिशिएंट है, वाई का, जे का कोफिशिएंट है, ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि आई है तो एक्स की तरफ होगा, जे है तो वाई की तरफ होगा, है ना? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सभी बोलते हैं हम। ठीक है, बहुत बार बात कर लिया अभी इसी क्लास में हमने। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सेकंड कंपोनेंट कितना आ गया? 51.9, इसको 52 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे।
ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलो बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। ए फोर्स, अब किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो मैं लिखना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लिखेंगे कैसे? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो बिना देखे हमें पता है कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, दूसरा वाई की तरफ होगा। जो एक्स एक्सिस की तरफ हमने उसको एफ एक्स लिख लिया, वाई की तरफ है उसको हमने एफ वाई लिख लिया। और हमें ये भी पता है कि एफ एक्स कितना होता है? एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, एक्स मीन्स जहां पे एंगल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एफ वाई कितना होगा आपका? एफ साइन थीटा होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, पहले से ही हम करके आए इसी क्लास में, है ना। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करना शुरू करते हैं। फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। कितने डिग्री पे है फोर्स आपकी? 30 डिग्री पे। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो अब बना लो, बस ये बना लो, फोर्स, दिस इज एफ, फोर्स ये वाली कितने एंगल पे है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। यही क्वेश्चन में दिया गया है। Force is acting at an angle 30 degree to the horizontal, ये horizontal है. If its rectangular component in the horizontal direction be 50 न्यूटन, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हमें कितना दे रखा है? 50 न्यूटन। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो। If its rectangular भाई क्वेश्चन ना सॉल्व होने का प्रॉब्लम ही, सबसे ज्यादा इशू तो यही होता है कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार से पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन क्लियर होगा, तभी सोल्यूशन आएगा ना आपका, ठीक है। तो एक कंपोनेंट कौन सा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो होते हैं। एक कंपोनेंट दे रखा है हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना? 50 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें इस फोर्स की क्या पता करनी है? मैग्नीट्यूड पता करनी है, क्लियर। एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये होगा आपका एफ एक्स होगा, ठीक है। और दूसरा क्या पता करना है हमें? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये पता है वो इस डायरेक्शन में ही होगा। तो हमें एफ एक्स, एफ का मैग्नीट्यूड पता करना है, दूसरा हमें एफ वाई पता करना है, क्लियर। हमें ये दोनों ही पता करने हैं। एफ एक्स दे रखा है और हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री, क्लियर। तो हम शुरू करते हैं भाई। देखिए हमें दोनों चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे हमें एफ भी नहीं पता, एफ वाई भी नहीं पता, तो एफ एक्स को पता है, तो दोनों एक ही इक्वेशन से कैसे आएंगे? तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो एफ एक्स कितना हुआ हमारा? एफ कॉस थीटा। ये गिवन दैट प्रॉब्लम में दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 50, क्योंकि एफ एक्स यही तो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा 50, क्लियर। थीटा हमें यहां से अब एफ निकाल लो, एफ 50 ओवर कॉस थीटा। भाई ठीक है ना, एफ एक्स बीच में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना होता है? एफ कॉस थीटा। एफ कितना आया? 50 ओवर कॉस थीटा। 50 कॉस थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री, ठीक है। थीटा 30 डिग्री है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो आप यहां से एफ निकाल लो, कितना आ गया भाई? 100 डिवाइड बाय √3, ठीक है। इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिख सकते हो 100√3/3, ठीक है। √3 कभी रूट के कारण कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो हमेशा आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, ये पुरानी बातें आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना, तो 57-58 न्यूटन के करीब आपका ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वैल्यू पुट करोगे 1.732, पीछे बहुत से न्यूमेरिकल्स में कर चुके, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया इतना न्यूटन, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो एफ आ गया। एक किसका आंसर आया? फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये वाला हमने कर दिया पार्ट। सेकंड क्या रह गया? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है भाई? अब हमें इसको ए कर देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। नाउ यहीं पे लिख लो आप, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? वेरी गुड, दैट इज एफ वाई,
क्योंकि ये वर्टिकल है। देखिए वर्टिकल, भाई ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो हमें वर्टिकल चाहिए अब एफ वाई। तो एफ वाई कितना है हमारा, एफ साइन थीटा। ये अंडरस्टूड है, जहां एंगल है वहां कोस, जहां एंगल नहीं है वहां साइन, ठीक है। ओके, तो एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अभी अभी आई 58 न्यूटन लिखना है, ये लिखो, नहीं तो एग्जैक्ट वाला यूज कर लो, √3/3 साइन 30। और साइन 30 कितना होता है, हाफ, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, 100/3 √3 साइन 30 की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 50 √3/3, अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ ही तो हो गया, ठीक है। इसका हाफ हो गया तो वो 29 न्यूटन के आसपास अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ गया। आप यहाँ छोड़ सकते हो रूट में, बट रूट नीचे नहीं रखना, रूट हमेशा आपको ऊपर रखना है रैशनलाइज करके, है ना। तो ये सिंपल सी बातें हैं। तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया आपका अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। 28 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 57 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एफ वाई भी पता कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें एफ भी पता कर ली, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट गिवन था कितना 50, वो लेके चल दिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक सॉल्व करेगा। भाई आगे चल के आप सरप्राइज हो जाओगे भी, हर प्रॉब्लम में वेक्टर जहाँ पे होगा, रैंडम डायरेक्शंस होगी, तो हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है अभी थ्योरी इसकी, इसके न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है इसको, कंसेप्ट को पढ़ना समझना आसान है, अप्लाई करना थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान है, ठीक है। सीखना है असल में, ठीक है। जब आ जाएगा कोई चीज तो आसान हो जाती है, जब नहीं आएगी तो वो डिफिकल्ट है ना, ऑब्वियस है। तो आएगी तब चीज तब जब आप पढ़ोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर, ए वुडन ब्लॉक, वुडन एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, मींस बहुत हैवी ब्लॉक है, ठीक है। रेस्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल बना लो, ये बना लिया हमने हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड पे पता है ना, थोड़ा टेढ़ा प्लेन, टेढ़ा प्लेन, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है ये, अकॉर्डिंग टू गिवन 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट कहां पे बैठा हुआ है, रखा हुआ है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला था। दिस इज योर, नाउ दिस इज व्हाट, यही है आपका इंक्लाइंड प्लेन। आराम से समझो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये कौन सा है आपका हॉरिजॉन्टल, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है बेटा। ओके, जहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, झूला लेते हैं जब वो ऊपर से लेकर नीचे आते हैं, वही चीज है हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा स्मार्ट टेढ़ा, वो रहा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड, यहाँ पे क्या है आपका वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज से वुडन ब्लॉक, ये रहा आपका वुडन ब्लॉक, ठीक है। ओके, उसका मास कितना है 10 kg, मास m कितना दे रखा है 10 kg। ओके, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, वही वेट पता करना है। सो वेट इज आल्सो ए फोर्स W, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी mg, ठीक है। किसी का भी वेट पता करना है ना, हम तो जनरली क्या करते हैं, हम वेट ही तो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारा वेट कितना है, आपका वेट कितना है, ठीक है। सो वेट होता है हमारा, ओके। सो वेट 10 इंटू ग्रेविटी, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें जी की वैल्यू बोल रखी है कि आपको 10 लेनी है, ठीक है। जब बोल रखा हो ना कि 10 लेनी है तो हमें 10 ही यूज करनी है, तो हमें ये वैल्यू यूज नहीं करनी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। हमें 10 यूज करनी है क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 10 यूज करो ग्रेविटी की वैल्यू। सो 10 इंटू 10 100, तो वेट कितना आ गया 100 न्यूटन। वेट इज आल्सो ए फोर्स, अब बता रहा हूँ वेट इज आल्सो ए फोर्स, मास इंटू ग्रेविटी
ये हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ में जाकर के, ठीक है। ये भी एक फोर्स है, ओके। वेट क्लियर हो गया, तो आ गया हमारा 100 न्यूटन। आल्सो फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब भाई वेट को पहले ड्रा करना होगा डायग्राम में कि वेट है कहां पे, वेट की डायरेक्शन क्या है इस ब्लॉक की। ये रहा ब्लॉक के सेंटर से वेट हमेशा आपका क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये छोटी छोटी सी बातें आप इसको लर्न करो कि वेट प्लेन कोई सा भी हो, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। आप चाहे किसी भी पहाड़ी पे चढ़ जाओ, किसी भी टेढ़े रास्ते पे चल दो, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, जो आपका वेट है ना वो स्ट्रिक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। चाहे आप, ठीक है, अब देखिए यह है आप, ये आपका ब्लॉक, अगर मान लीजिए ब्लॉक आपका यहाँ पे होता तो वेट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड होता। अब ये ब्लॉक आपका यहाँ नहीं है, इस टेढ़े प्लेन पे बैठा हुआ है, तो भी इसका ब्लॉक क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। सो वेट हमेशा ग्राउंड टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। आगे चल के पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, सेंटर ऑफ अर्थ का तो वही है जहां है, ठीक है, तो वहीं पे फोर्स लगेगी। वो वेट है आपका, मास के कारण लगती है। सो दिस इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी ध्यान रखो इनको, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कॉपी पेन ले लिया करो, नोट करते जाया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अभी सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इस वेट को हमें दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। क्यों करना है, वही तो बोला है उसने कि हॉरिजॉन्टल पता करो एक, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों पता करो। अब देखिए, अगर ये प्लेन टेढ़ा है ना, ठीक है, अगर ये प्लेन टेढ़ा है तो इसको, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगी प्लेन के, ये रहा, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ड्रा कर लो आप यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बता सकता है कोई क्यों होगा भाई, वाई दिस एंगल इज 60 डिग्री? क्योंकि हमारे पास अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, हमने ये भी पढ़ा है पर कभी यूज नहीं किया होगा। हमने क्या किया है, हमने पढ़े हैं अल्टरनेट एंगल, हमने पढ़े हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने पढ़े हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट एक न्यू टाइप्स ऑफ एंगल है जहां पे थ्योरम लगती है मैथमेटिक्स की, या नोट कर लो कि एंगल ना तो ये अल्टरनेट है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ना ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो फिर भी ये एंगल इक्वल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज, यहां लिख लो, बिकॉज ऑफ, मैं एंगल की बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू the angle between their perpendicular lines, ठीक है, their perpendicular lines। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप बार बार इसको यूज करोगे फिजिक्स में, ठीक है, कि जो एंगल किसी भी दो लाइंस के बीच में होता है वही सेम एंगल उन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस में भी होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री। क्लियर। अब इसके और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, उन दोनों के बीच भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ये थ्योरम ये कह रही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में है, कहीं भी हो, वही एंगल उन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस में भी होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में 60 डिग्री है। इस लाइन के परपेंडिकुलर देखिए कौन सी लाइन है, ये वेट वाली लाइन है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन है वेट की, ठीक है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेट वाला एरो, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये डॉटेड जो हमने ड्रा किया, ठीक है, ये वाला लाइन। तो इन दोनों के बीच 60, तो इन दोनों के बीच भी कितना होगा, 60 ही होगा। ये थ्योरम कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पे ये तीनों एंगल ना बने ना, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेटिंग, वर्टिकली ऑपोजिट, वो चौथा एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो इसी थ्योरम के कारण आ रहे हैं फिजिक्स में।
हम बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है, आप ध्यान में रखिए इनको। ओके, तो ये है भाई। अब 60 डिग्री आ गया, कैसे आ गया पता चल गया आपको, ठीक है। अब इस वेट को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, ठीक है, वही तो पता करना है हमें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ब्रेक किया, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। mg मतलब w लिख लो, यहाँ पे वेट लिख लो, तो कितना कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पे, वेट cos थीटा। वेट का यहाँ पे वेट ही लिख लो आप, क्योंकि नीचे तो हम प्रूफ कर ही दिया, ठीक है, कि ये वेट है, कितना है 100 न्यूटन है। तो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट w cos थीटा और वेट का वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, वेरी गुड, इसके एक इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा और ये वाला इसको ब्रेक किया है तो ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, इसलिए वो रहा आपका ये वाला क्या है आपका, अपना सेकंड कंपोनेंट, दैट इज कितना आपका w साइन ऑफ थीटा, ये रहा आपका सेकंड कंपोनेंट। और देखिए दोनों कंपोनेंट आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, लग रहा है ना, देखिए डायग्राम टेढ़ी बन गई ना। तो मैंने कितनी बार कहा आपको, अभी क्लासेस में स्टार्टिंग में भी कहा, कंसेप्ट पढ़ते वक्त, कि जरूरी नहीं है कि फोर्स आपको सीधा लग रहा हो कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये जरूरी नहीं है भाई। अब देखिए फोर्स इसको ब्रेक करना था हमें, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हुआ आपका वर्टिकल कंपोनेंट। और ये हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ, क्योंकि जहां एंगल है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ एंगल वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कौन सा होता है, कॉस होता है, और ये दूसरे वाला कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो यही हमें डायग्राम में समझना है। वेट हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख लो 100 न्यूटन। अब हम चल रहे हैं आगे, भी तो सिंपल ही हो गया था वेट, तो ये थ्योरम अपने माइंड में रखना भाई, ठीक है। अब लिख लो, कॉपी पेन लेके लिखो, जब चीज लिखी जाती है तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, ठीक है बेटा। वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वेरी गुड, अभी भी लिखा हुआ है, जहां एंगल वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको क्या लिखेंगे, w cos ऑफ थीटा। और w कितना है हमारा, वेट कितना है 100 न्यूटन, और cos एंगल कितना है 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है हाफ, ठीक है, कितना हो गया 50 न्यूटन, ठीक है। भाई एंगल्स को भी याद रखो, जितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए वो तभी होगी जब आपका बेसिक्स क्लियर होंगे, है ना, एंगल वगैरह छोटी बातें हमें याद रहेंगी। तो 50 न्यूटन, तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस मतलब 50 न्यूटन यहाँ पे आ गया, 50 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो कौन सा होगा, वो रहा साइन कंपोनेंट, w साइन थीटा, ठीक है। 100 साइन 60, 100 साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2, तो ये कितना हो गया आपका 50√3, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर हुआ बेटा, कॉस वाला हॉरिजॉन्टल, साइन वाला वर्टिकल। बस थोड़ा डायग्राम में चेंज है, नहीं पता चल रहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ कुछ नहीं है। अब जो एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल और वो कॉस, जो दूसरी साइड वाला वो वर्टिकल, साइन, ठीक है। और इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है, जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड, आपको ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेट टू द प्लेन, ठीक है। कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो हमारा ये रहा, प्लेन के साथ पैरेलल कंपोनेंट ये रहा प्लेन, यही है आपका साइन कंपोनेंट, ये दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है। और यार ये रहा प्लेन, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल कंपोनेंट,
ठीक है बेटा, इसको पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टू द प्लेन जहां पे है बॉडी ब्लॉक वहां पे उसके साथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। क्लियर हुआ आपको? सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, बहुत बार यूज करना है। नेक्स्ट चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। एक चाइल्ड है, पुल्स ए रोप रस्सी, ठीक है, अटैच्ड टू ए स्टोन विद ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। तो मान लीजिए यहां पे कोई ये स्टोन है, ठीक है, इस स्टोन, दिस इज स्टोन, ठीक है, और इसको चाइल्ड इसको क्या करता है? पुल करता है, खींचता है, ठीक है। फोर्स कितनी फोर्स के साथ? 60 न्यूटन के साथ। द रोप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अभी देखिए ये ग्राउंड है, सो दिस इज योर ग्राउंड पे आपका स्टोन रखा हुआ है, क्लियर। और इसको चाइल्ड इसको खींचता है कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। ये रहा चाइल्ड, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है विद ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, ठीक है। पुल मीन्स भाई खींचना, ये खींच रहा है चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, और बच्चा यही क्या है? आपकी रोप है, दिस इज रोप। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। ये स्टोन से रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी को चाइल्ड खींच रहा है कितनी फोर्स से? 60 न्यूटन से। कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। वो देखिए क्वेश्चन, टू द ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड, दिस इज व्हाट योर ग्राउंड। अब स्टेटमेंट पढ़ो, ये देखो क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड। फाइंड दी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पुल। इफेक्टिव वैल्यू मीन्स भाई फोर्स किसकी? इफेक्टिव वैल्यू किसकी? पुल मीन्स फोर्स, है ना। फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू मीन्स जिसका असर हो रहा है। ये तो फोर्स 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ये तो सारी स्टोन आगे भी मूव करेगा, ठीक है, टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। स्टोन आगे मूव करेगा, और आगे जो स्टोन मूव कर रहा है वो कितनी फोर्स के साथ मूव कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फोर्स। इस फोर्स का कितना हिस्सा, कितना कंपोनेंट इस स्टोन को आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। आगे की तरफ मीन्स आगे की तरफ, along the ground means towards forward direction, ये रहा along the ground। इस डायरेक्शन में कितना, इसका कितना हिस्सा फोर्स इफेक्टिव वैल्यू यूज हो रही है स्टोन को along the ground मूव करने के लिए। तो हमें यही पता करना है, वो यही पता करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है? ये F60 है, ये ब्रेक कर दो तो ये कौन सा हो गया? F cos 60 हो गया along the ground, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो along the ground तो यहां पे लिखना है हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पुल, ठीक है, टेंडिंग, यहां सीधा लिख दो बस, अलोंग द ग्राउंड, ठीक है बेटा। जो कोशिश कर रही है इस फोर्स के साथ स्टोन आगे की तरफ मूव कर, कितना है वो? F cos थीटा। तो F कितना है हमारा? 60 cos 30, एंड cos 30 कितना होता है? वेरी गुड, √3/2, कितना आ गया आपका? 30√3 न्यूटन। तो ये रहा हमारा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फोर्स पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। अब सेकंड पता करते हैं, फाइंड द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन वर्टिकली अप। अब ठीक है, कितनी फोर्स कोशिश कर रही है इस फोर्स का, फाइंड द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन वर्टिकली अप। इस फोर्स का कितना हिस्सा यूज हो रहा है इस स्टोन को वर्टिकली लिफ्ट अप करने के लिए, वर्टिकली उठाने के लिए, कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो उसका क्या करोगे यहाँ पे? दूसरा कंपोनेंट, वो कौन सा होगा आपका? ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये साइन थीटा, क्योंकि एंगल याद आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट किसका है? रोप का, ठीक है। तो रोप का कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट F sin थीटा, तो यहाँ लिखना है टेंडिंग टू फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन
लिफ्ट द स्टोन वर्टिकली अप, कितना लग रहा है अभी एफ साइन थीटा, लिफ्ट अप द स्टोन वर्टिकली, लिफ्ट अप द स्टोन वर्टिकली, ठीक है। तो एफ साइन थीटा, एफ कितना है हमारा अगेन 60 साइन 60 इंटू साइन 60 कितना होता है भाई, एक मिनट, ये cos 30 था ना, √3/2 साइन 60 कितना होता है, साइन 30 सॉरी 60 नहीं है भाई, क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 30 दे रखा है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये कितना हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा 30 न्यूटन आ गया। सेकंड पार्ट में 30 न्यूटन फोर्स लग रही है इस स्टोन के ऊपर, कोशिश कर रहा है स्टोन को उठाने के लिए कि वो वर्टिकली अप चला जाए, और आपका 30 इंटू √3 1.732, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 47-48 आएगा। तो वो फोर्स काम कर रही है स्टोन को आगे की तरफ अलोंग द ग्राउंड मूव करने के लिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझो, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली बोला गया हो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट पता करो, कुछ क्वेश्चन कुछ इस लाइक्स भी ऐसे क्वेश्चन भी हमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ भी आपको, प्रैक्टिस करो आप अपनी बुक में, ठीक है। कौन सी भी बुक यूज कर रहे हो, नो मैटर्स, ठीक है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के, ठीक है। तो एक और मैं रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं दे रखा, मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट बोलता हूँ। तो मान लीजिए ये आपको पता है डायरेक्शंस, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। क्लियर, हमें दे रखा है कि से वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है, F1 नाम दे दो, फोर्स ले लो आप 10√2 से 10√2 फोर्स ले ली हमने, ठीक है। अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट मींस एट एन एंगल 45, क्योंकि टोटल एंगल 90 का है, तो नॉर्थ ईस्ट दे रखा है तो ये 45 डिग्री होगा। क्लियर बेटा। और एक फोर्स हमें दे रखी है अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कितने एंगल पे, कितने एंगल पे, वेरी गुड, वो भी नॉर्थ वेस्ट बता रखा है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, मतलब टोटल 180 है ना, पूरा सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये फोर्स हमें दे रखी है से 20√2 न्यूटन से, ये दे रखी है। दो फोर्स हमने ले ली, तो इसको नाम दे दो आप F2, ये फोर्स हमें दे रखी है F2। और एक थर्ड फोर्स और लगा रखी है इस बॉडी पे, फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। यहां पे इस डायरेक्शन में मान लो हमें फोर्स दे रखी है से 5 न्यूटन, यहां लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ लग रही है, तो ये भी साउथ, बिल्कुल साउथ है, तो यहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं है, तो ये 90 पता ही है, ठीक है। तो हमें तीन फोर्सेस हमें दे रखी है इस बॉडी पे। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 फोर्सेस F1, F2, F3 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O, फाइंड द रिजल्टेंट या नेट फोर्स यूजिंग rectangular components या यूजिंग components ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, यूजिंग components ऑफ ए वेक्टर। कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को यूज करके हम तो वो भी कर सकते हैं, ट्राइंगल पैरेललोग्राम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें यूज करना है सिंपलेस्ट रूल है ये हमारे पास अब, ठीक है। हमें कैसे पता करना है इसको, रिजल्टेंट पता करना है हमें, किस रूल से, कंपोनेंट ब्रेक करके। तो ब्रेक कर दो, 1 2 3 फोर्सेज हैं, तीनों की डायरेक्शन रैंडम है, ठीक है। क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे, या तो लेके आएंगे इन तीनों को पैरेलल, या तीनों को लेके आएंगे परपेंडिकुलर, या तीनों एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तीनों फोर्सेज हम ले आएंगे पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल। इसको ब्रेक कर दो, F1 को तो कौन सा होगा, F1 cos 45, इस यहां पे कौन सा होगा, F1 sin 45, भाई इसको ब्रेक कर दिया। ये F1 एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका दूसरी साइड पे वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसको ब्रेक कर दो, ये कौन सा हो गया, F2 cos 45, क्लियर, ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा, F2 sin 45, क्लियर, ठीक है। अब ये F2 वाले कंपोनेंट इसके हैं,
F1 F2 cos 45 एंगल के साथ वाला cos, दूसरी साइड वाला साइन, और ये दोनों कॉम्पोनेंट आपस में परपेंडिकुलर, और ये एंगल रिजल्टेंट बीच में है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, साइन कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तीसरा हमारे पास तो है ही पहले साउथ की तरफ है। अब देखिए हमारे पास पहले 3 फोर्सेस थी, 1 2 3, अब 3 नहीं रही, 1 2 3 4 5 फोर्सेस बन गई। अब हमने 5 फोर्सेस बढ़ गई, जरूर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फोर्सेस कम होनी चाहिए, कम एक ही स्टेप में हो जाए, ज्यादा बढ़े, हम थोड़ा पहले बढ़ा दिया, अब एक ही स्टेप में सारी नेट फोर्स बचेगी, एक रिजल्टेंट एक ही होता है, ठीक है। अगर 3 का निकालोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, बट सिंपलेस्ट मेथड है ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक, कंपोनेंट्स को यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो देखिए भाई हमें ऑलरेडी मालूम है कि जब 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 2 कंपोनेंट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो है ही नीचे की तरफ। अब पहले ये दोनों ऐड कर दो, ठीक है, पहले ये दोनों आप ऐड, मैं यही भी ऐड कर रहा हूं डायग्राम में, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे लिख लो Fy नाम दे दो इसको, तो आपका Fy कितना आ गया, F1 sin 45 प्लस F2 sin 45, ठीक है। वैल्यू पुट करो, F1 की कितनी है 10√2 sin 45 1/√2, F2 की वैल्यू 20√2 sin 45 1/√2 कैंसिल, तो कितना आ गया 30 न्यूटन। तो आपकी ये दोनों फोर्सेस खत्म होने के बाद 30 न्यूटन आ गई। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ, अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है हमारी अलोंग वाई। अब ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब देखिए दोनों में से कौन सी बड़ी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है, ये वाली बड़ी होगी, एंगल तो सेम ही है 45, तो यहाँ पे लिखो इस डायरेक्शन को, यहाँ पे ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि F2 बड़ा है F1 से, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, हमें पता है, वेक्टर पढ़ के आए हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, छोटा है, तो यहाँ पे होगी आपकी नेट फोर्स, ठीक है। इसको आप नाम दे दो Fx, ठीक है। तो आपका Fx क्या बचेगा, F2 cos 45 माइनस F1 cos 45, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, F2 की वैल्यू कितनी है 20√2 cos 45 भी 1/√2, 10√2 1/√2, 2 कैंसिल, कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, क्लियर हुआ। तो ये आपका ये यहाँ पे वेस्ट साइड है, तो आपका 10 न्यूटन फोर्स आ गई अलोंग दिस डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक है। अब ये 30 न्यूटन है, ये कितनी है 5 न्यूटन, यहीं पे करना था हमें, ठीक है। तो हमारा Fy में से अब ये दोनों की तरह ऐड होकर 30 न्यूटन आ गया, ये ऑपोजिट है 5 न्यूटन, ऑपोजिट है, फिर ये वाली इससे क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना जाएगा नेट यहाँ पे ऊपर 25 आ जाएगा। कैसे रहेगा भाई, तो आपको यहाँ पे लिख देना है Fy डैश कर लो, तो वो Fy माइनस F3 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपकी ऑपोजिट, तो बड़ी से छोटी वाली सब्ट्रैक्ट होगी, कितनी आएगी 30 माइनस 5, कितना आ गया आपका 25 न्यूटन। तो Fy डैश, डायरेक्शन कौन सी है, ये रही, ठीक है। तो Fy डैश इज इक्वल टू 25 न्यूटन, तो 30 से 5 न्यूटन की माइनस कर दिया। अब देखिए ये दो ऐड होके एक बन गई Fy, तीसरी वाली से माइनस कर दी तो कितनी बची, माइनस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 25 बचा, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट है, यहाँ पे 10 बच गया। अब हमारे पास सबको सॉल्व करने के बाद दो फोर्सेस बची, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन, एक Fy डैश की तरफ 25 न्यूटन, ये दोनों फोर्सेस बची। अब दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें नेट फोर्स पता करनी थी, ये क्लियर हो गया भाई। इसको आप लिख सकते हो, राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस सेम डायरेक्शन में ऐड, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्ट, हमने यही तो फाइंड आउट किया। अब दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग क्या कैसे करोगे, 90 डिग्री पे तो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा दो। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, Fx स्क्वायर Fy डैश का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखो 10 न्यूटन का स्क्वायर 25
5 न्यूटन का स्क्वायर फुट, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका आ गया 100, 625, 725, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 725। रूट करोगे इसको सॉल्व अगर आप, तो आपका आंसर 27 अप्रोक्सीमेट न्यूटन के आसपास आपका आंसर आएगा। ये हमें मैग्नीट्यूड बोला था, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कितनी भी फोर्सेस लगे आपके सिंगल पॉइंट पे, तो आप उसको रिजॉल्व करके देखना है हमें कौन सा पैरेलल आ रहा है। अगर पैरेलल है तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ी से छोटी घटा दो। और जो इतनी फोर्सेस बचेंगी, अगर अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फोर्सेस बची है ना, तो क्या लगाना पड़ा हमें, ट्राइंगल लगा, पैरेललोग्राम लगा, या हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। हम इसको ले सकते हैं माइनस आई कैप, बिल्कुल ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, तो हम इसको आर वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको अगर, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस आई कैप एफ वाई डैश, ठीक है। क्योंकि जे कैप ऊपर है, ये माइनस साइड है तो माइनस आई कैप, तो मीन्स माइनस 10 आई कैप प्लस कितना है 25 जे कैप। ट्राइंगल लगाने की क्या जरूरत है, पैरेललोग्राम लगाने की। इसका मैग्नीट्यूड पता करो, तो मैग्नीट्यूड माइनस 10 का करो स्क्वायर या प्लस 10 का स्क्वायर करो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा भी सीख किया है लास्ट क्लास से, इसी क्लास में, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आपको कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कैसे हमें इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के रूल को यूज करना है इन दी फर्दर प्रॉब्लम्स। टिल देन गुड लक, थैंक यू।